गुड मॉर्निंग फ्रॉम वनवासा रिजोर्ट। देखते हैं क्या माहौल है। सुबह के बज रहे हैं 7। यहाँ पर ये तोते हैं। इधर वो भी बोटल ब्रश पे बैठे हैं। सबसे ज़्यादा बोटल ब्रश पे बैठी हैं चिड़ियाएँ। मुझे नहीं पता क्यों। इसका मतलब बोटल ब्रश पे बहुत सारी चिड़ियाएँ आती हैं। ओ माय गॉड, 10 तरह की चिड़ियाएँ बोल रही हैं। जंगली मुर्गों की तो भरमार है। 2 जोड़े उस तरफ दिखाई दिए, फिर उधर भी। जल्दी से तैयार होता हूँ और चलता हूँ पूरा रिजोर्ट घूमने। अभिषेक भाई को फ़ोन लगाता हूँ, उठ जाएंगे वो भी। एक बहुत अजीब जानवर बोल रहा है। ये देखो, ऐसे बोल रहा है। मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, दिख भी नहीं रहा कहीं पे। भाई मुझे नहीं लगता आज धूप निकलेगी। ओवरकास्ट हो रखा, ठंड हो रखी है। धूप निकलती तो और मज़ा आ जाता। चिड़िया इतनी बोलती कि पूछो ही मत। सो दोस्तों, 7:45 हमारे कॉटेज का फ्रंट व्यू ये है। ये तो खाली है, इसमें तो कोई नहीं है 129 में। चलो दोस्तों, सुबह के ऑलमोस्ट 8 बज गए हैं और ये हमारी कॉटेज है। और मैं थोड़ा सा वॉक करके आता हूँ प्रॉपर्टी में। देखते हैं कहाँ कहाँ क्या चीज़ है। थोड़ा सा एज 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 पे वॉक करूँगा प्रॉपर्टी के अंदर। इस तरफ से चलते हैं पहले, यहाँ से ऐसे। मैंने लाइफ में इतनी चिड़िया एक साथ नहीं देखी कभी भी। कॉमन बेबलर। वो सामने अपना कॉटेज। थोड़ा सा रिस्की है, मेरे अलावा कोई नहीं है। टाइगर टेरिटरी है।
ये रास्ता वैसे पुल पे जा रहा है उधर सामने शायद। पुल की तरफ ही जा रहा है। चलो चलते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दिस साइड सुभाष चौधरी फ्रॉम लैंसडाउन वनवासा रिजोर्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही ये पार्ट है, कालागढ़ टाइगर रिजर्व। पूरी बाउंड्री वही है और मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ रिजोर्ट के आसपास अकेला। रिजोर्ट ऑलमोस्ट खाली ही है, सिर्फ 2-3 कमरे भरे हुए हैं, लेकिन रिजोर्ट बहुत बड़ा है। तो इसलिए मैं अपने आप ही पैदल शांति में टूर कर रहा हूँ पूरे रिजोर्ट का। ये कॉटेजेस है, एक कॉटेज वो है, एक कॉटेज वहाँ पर है। एक अजीब से जानवर की आवाज़ है भाई जंगल से। ये बैम्बू ट्री देखो कितना प्यारा लग रहा है। ओ भाई ये पेड़ देखो, वहाँ पर मैकपाई है, बहुत बड़ी बड़ी पूंछ वाली। यहाँ से दिखाता हूँ, देखो मैकपाई। सबसे पहले मैंने ये यमुनोत्री में देखी थी, जब मैं यमुनोत्री जा रहा था। अभी मैं वेट कर रहा था धूप का। अरे वाह अरे वाह अरे वाह। मेरी फेवरेट बर्ड है ये। अगर ये आवाज़ लगा दे तो मज़ा आ जाए। ये मैं पहुंच गया हूँ स्विमिंग पूल पे। इस कॉटेज के स्विमिंग पूल की सबसे अच्छी बात ये है कि इनके पास शॉवर भी है। यहाँ पे आप बिफोर स्विमिंग और आफ्टर स्विमिंग नहा सकते हैं। वहाँ पे चेंजिंग रूम भी है सामने। ऐसा नहीं है कि आपको नहाने के बाद यहाँ से अपने रूम में जाना है, सामने चेंजिंग रूम को यूज़ करिए। बहुत प्यारा पूल है भाई, मेरे तो गर्दन तक पानी आ रहा था यहाँ पे। काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया। सो दोस्तों अभी मैं इस तरफ से ऐसे घूम के आया हूँ। अभी वापस मैं इस तरफ से जाऊँगा, तो पहले उधर चलते हैं, टॉप पे पूरा मुआयना करते हैं, देखते हैं कि कोई ऐसा बिग कैट तो है नहीं बिग आसपास। फिर उसके बाद उस तरफ जाएंगे। कल आपने देखा होगा जब हम यहाँ पे नहा रहे थे शाम को, तो सनसेट इस तरफ से हो रहा था। और ये पूरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सोना नदी रेंज, और उस तरफ डैम दिखता है, कालागढ़ डैम, ढिकाला साइड, इस तरफ दुर्गा देवी। पूरा ओपन है, पूरा जंगल ओपन है, ऐसा नहीं है। पूरा रिजोर्ट ओपन है, जंगल से मिला हुआ है। जैसे जिम जंगल रिट्रीट है, उस तरह की प्रॉपर्टी है, उस लेवल की। और कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग से कवर नहीं है ये। चलिए चलते हैं उस तरफ। ठीक है भाई, यहाँ से तो सब ठीक दिख रहा है, कोई भी गड़बड़ नहीं है जंगल में। ये प्रॉपर्टी का बिल्कुल एज है, बिल्कुल लास्ट में इनके पास एक ग्राउंड है, वहाँ पे 2 झूले लगे हुए हैं और पुश्ता किया हुआ है। इसलिए मैं इस तरफ आया था कि मैं बिल्कुल एज पे जाके उस दीवार पे खड़ा होकर व्यू लूँ। चलो चलते हैं। आज धूप नहीं निकली है, अगर धूप निकलती ना तो मज़ा आता था। देखो सूरज देवता सामने, वहाँ से निकलेंगे। ये कुछ जानवरों की पोटी है, ये देखिए, मे बी काकड़ वगैरह हो। ये किस लिए बनते हैं दोस्तों, शायद इसमें लाइट लगती होगी, अच्छी लगती होगी रात को। एक रास्ता इधर से भी जा रहा है। ये पाइन ट्री देखिए कितने अच्छे, इसमें पाइन ये फूल खिले हुए हैं, या लकड़ी बोलो उनको। ये एक सिंगल पेड़ कितना प्यारा लग रहा है, वाह। चिड़िया ही चिड़िया, पैरट, वाह। सो दोस्तों यहाँ से ये व्यू है, वाह।
सुपर्ब, सुपर्ब व्यू। अब आवाज़ आ रही है जंगल से नदी की। अब ये एरिया आराम से मैं आपको समझाता हूँ। देखो वो राइट में करतिया विलेज है जहाँ पे बीएसएनएल का टावर है। इससे आगे मैदावन कॉर्बेट होम स्टे, और जहाँ से लोहा चोर की सफारी हुआ करती थी पहले, अभी नहीं होती है। यही रोड बैक साइड में इस तरफ कोटद्वार की तरफ जा रही है, वतनवासा गेट से जाते हुए डोटियाल विलेज से दोगड्डा से होते हुए कोटद्वार। ये पूरी जो बैल देख रहे हैं ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और इसके उस तरफ ढिकाला है, कालागढ़ डैम है जो कि यहाँ से दिखता है। अभी फोग आया हुआ है तो दिख नहीं पा रहा है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व का ये पार्ट है। यहाँ पर बहुत सारे टाइगर एक्टिवेट हैं। यहाँ पर इस जंगल में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, हो सकता है मुझसे 200-300 मीटर के अंदर ही कोई टाइगर बैठा हो। और ओ माय गॉड भाई, ये देखो ये देखो ये देखो कैसी रुक रही है, एक जगह रुक रही है। ये देखो बहुत रंग बिरंगी सी थी, मेरी सामने आ गई थी मुँह के। सो ये सीन है भाई, यहाँ पे एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड सब कुछ है, सब कुछ ही मिलेगा। और चिड़ियाओं के लिए भरमार इस वैली में। कोई बर्ड वाचर है ना, उसके लिए हेवन है ये जगह। 360 डिग्री व्यू आ रहा है भाई यहाँ से पूरा, हर जगह का। भाई ये टॉप पर है ये जगह, चारों तरफ का व्यू आ रहा है बहुत अच्छा। हवा क्या चल रही है, क्या प्योरिटी है। बिल्कुल लास्ट में आ चुका हूँ रिजॉर्ट के। आज ठंड है इसलिए कैप और जैकेट पहननी पड़ रही है। और भाई मेरे चैनल की एक खास बात है, वो मैं बता देता हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं मुझसे जुड़े हुए, एक तो मैं जाट कम्युनिटी से हूँ, एक सीधा बोलता हूँ भाई, नो बकवास, और बिल्कुल सच बोलता हूँ। सिर्फ भगवान से डरता हूँ और किसी से नहीं डरता। मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं हूँ, जैसे कि मैं नाम क्या लूँ किसी का, पर बहुत सारे आजकल होटल्स की वीडियो बना रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ की वीडियो बना रहे हैं। उनको नॉलेज नहीं है होटल्स और प्रॉपर्टी की, बस तारीफ़ ही करते रहेंगे, खाने की तारीफ़ करते रहेंगे, रिजॉर्ट की तारीफ़ करते रहेंगे। कभी ये नहीं बताएंगे बाथरूम में से स्मेल आती है नहीं आती, कभी ये नहीं बताएंगे रूम में से किस तरह से स्मेल आ रही है, कभी ये नहीं बताएंगे यहाँ पे कितनी सर्दी गर्मी है, कितनी मतलब कितना तपता है रूम। कभी भी मतलब ये नहीं बताएंगे, दिखाएंगे कि बेड शीट इनकी गंदी है या फिर पर्दे गंदे हैं या फिर किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, नहीं दे रहे। पर मैं खुल के बोलता हूँ भाई, तो रिजॉर्ट में मैं पैसे दे के ही रुकता हूँ, लेकिन कुछ हैं जो मेरे दोस्त हैं जिनके रिजॉर्ट जहाँ पे मैं रुका हूँ, वहाँ की मैंने ऐसे तारीफ भी नहीं करी है। फिर अगर मैं कहीं मैं बता भी देता हूँ कि ये इन भाई का है, इन्होंने मुझे इनवाइट किया था और मैं यहाँ पे रुका हुआ, मैं क्लियरली बता देता हूँ। और फिर मैं ऐसे तारीफ भी नहीं करता कि बहुत अच्छा है, ये है वो है। उसके बावजूद भी मैं आपको इशारों में बता देता हूँ कि भाई यहाँ पे ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है। बेसिकली मुझे रिजॉर्ट्स को एक्सप्लोर करने में मजा आता है, उसके आसपास के इन्वायरमेंट को रिकॉर्ड करने में मजा आता है। जैसे यहाँ पे वनवासा को रिकॉर्ड करने में मजा आ गया। वो सामने पहाड़ पे आप ये गांव देख रहे हैं, सिर्फ 5-6 घरों का गांव है। फिर एक ऊपर है सिर्फ 5-6 घरों का गांव। फिर पूरा जंगल है, फिर सामने है एक घर, और इस तरह से जंगल से होते हुए ये अपने घरों में जाते हैं। कहीं पे रोड कनेक्टेड है, कहीं पे ट्रैक करना पड़ता है। हम भी कल रिजॉर्ट में इसी जंगलों से आए हैं यहाँ से, और 12 किलोमीटर है वो वाली वैली, वहाँ पे मेन रोड है ऐसे। फिर इसलिए हम कल रात को नाइट ड्राइव पे नहीं गए। मेरा तो मन था, मैंने कहा कोई बात नहीं 12 किलोमीटर है, एंजॉय करते हुए जाएंगे, फिर उधर घूमेंगे फिर आएंगे। लेकिन बाकी सब लोग डर गए बहुत ज़्यादा, तो फिर उसकी वजह से ये प्लान कैंसिल करना पड़ा। ड्रोंगो आ गई है, कुछ ने तो अपने पैरों में घास पकड़ी हुई है। ये देखो घास पकड़ी हुई है, ये देखो बहुत सारी चक्कर लगा रही हैं यहाँ पे। अब ये चक्कर यहाँ पे लगाएंगे कुछ देर और फिर निकल जाएंगी आगे की तरफ। लिटरली मैं तो एंजॉय करता हूँ एक एक पल को। मुझे इन बर्ड्स को देखना भी पसंद है, इनकी आवाज़ सुनना भी पसंद है। और यही तो मेन पॉइंट है इन रिजॉर्ट्स का। आप उठो 7 बजे और घूमने निकल जाओ चारों तरफ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से चलते हैं वापस, पूल के साइड से निकलते हुए फिर प्रॉपर्टी का पूरा राउंड लगाते हैं, रिसेप्शन तक चलते हैं घूमने। ये देखो यहाँ पे खुर के निशान है रात को, यानी कि कोई जानवर आया है। बस की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, वो जा रही बस, वो देखो। ये देखो चली गई चली गई चली गई चली गई। मैकपाई लग रही है मेरे को तो, पर मैकपाई ऐसी आवाज़ तो करती नहीं है, ये तो अजीब सी आवाज़ कर रही है। ठीक है दोस्तों, ये एरिया तो मैं पूरा घूम लिया हूँ, और इस आयता में राइट से अब चलते हैं लेफ्ट से।
जैसे मैं घूम रहा हूँ ना, इस तरह से प्रॉपर्टी में आप रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे ऐसे घूमिए, मज़ा आएगा। वॉक करिए, 2-3 इकट्ठे होकर टॉर्च लेके घूमो, मज़ा आता है। यही तो एक्टिविटी होती है यहाँ करने के लिए, और क्या है। लेकिन इस चीज़ को लोग समझते नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है इस तरह की प्रॉपर्टी में घूमा कैसे जाता है। वो देखो सामने कॉटेज दिखा मुझे, एक प्यारा सा, बिल्कुल ही सेपरेट कॉटेज है। इसमें मैं बताता हूँ आपको, एक बालकनी इधर है राइट में, एक बालकनी लेफ्ट में है। 2 रूम होते हैं एक कॉटेज में, दोनों के सेपरेट एंट्री, सेपरेट बालकनी, बहुत बड़े बड़े कमरे, बड़े बड़े बाथरूम, और इतना प्यारा लगता है, इतना शांति का एहसास होता है। अपना आप बालकनी में बैठिए, रूम में बैठिए, और इस तरफ से आप एंजॉय करिए जंगल को। इस तरफ से ये कालागढ़ टाइम के, ये जो कॉर्बेट के पहाड़ हैं वो दिखाई देते हैं यहाँ से, इन बालकनी से। ये बिल्कुल कोने वाली, यहाँ पे 3-4 कॉटेज है लाइन से, रिसेप्शन से स्टार्ट हो रही है। जो सबसे कोने वाली है वहाँ से तो पूरा ही व्यू आता है वैली का। वो मैंने कल दिखाया था चेक इन के टाइम पे, एक बार फिर से घूम लेते हैं उस तरफ, वो भी शो कर दूंगा। और यहाँ पर राइट साइड में भी कुछ हिल टॉप बोल लो या सबसे टॉप पे प्रॉपर्टी बनी हुई है। यहाँ पे एक ही प्रॉपर्टी ये है, एक प्रॉपर्टी उस तरफ है। किसी में 5 रूम है, किसी में 3 है, किसी में 2 हैं। वैसे तो जनरली ज़्यादातर प्रॉपर्टी में मैक्सिमम में एक कॉटेज में 2 ही रूम है। भाई इस तरह से व्लॉग आज तक नहीं बनाया वनवासा का, ना तो ला हर्मिटेज का बना होगा, ना वनवासा का बना होगा, क्योंकि ये सिर्फ सुभाष चौधरी व्लॉग्स का स्टाइल है। जहाँ पे चला जाता है वहाँ पे भाई बाल की खाल निकाल लेता है। मुझे रहता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई इसमें नहीं रुके तो हमने क्या मिस कर दिया, या इसमें नहीं रुके क्या पता इसमें क्या होता, कितना अच्छा रिजॉर्ट, क्या व्यू आता, कितनी अच्छी कॉटेज होती। कहीं इसके रूम ज़्यादा बड़े तो नहीं है, कहीं यहाँ पे ज़्यादा चिड़िया तो नहीं आती। बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, और होता भी ऐसा ही है, सब कॉटेज की अलग अलग खासियत होती है। तो और मैं फिर ये भी इसलिए भी रिसर्च करता हूँ कि भाई नेक्स्ट टाइम फैमिली के साथ आएँ, मदर को लेके आऊँ, तो और भी अच्छे से कंफर्टेबल मैं रुक सकूँ, अच्छे से बेस्ट टू बेस्ट मैं स्टे करूँ। तो ये रहता है। तो अब मैं फ़िलहाल प्रॉपर्टी के बिल्कुल सेंटर में हूँ। ये रास्ता सीधा रिसेप्शन से आ रहा है, मेन पार्किंग से आ रहा है, लेफ़्ट में चला जाता है रेस्टोरेंट के लिए और भी कॉटेज के लिए जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। सेंटर से भी कुछ कॉटेजेस में चला जाता है, इधर से स्विमिंग पूल चला जाता है। चलो चलते हैं इस तरफ ही, रिसेप्शन की तरफ, फिर मैं आपको ये इस तरफ बाकी कॉटेजेस का व्यू दिखाऊंगा। इंडियन बैबलर आ रही हैं बार बार। अभी फ़िलहाल ज़्यादा क्लाइंट नहीं है, मेरे ख्याल से 2-3 ही 3 कमरों के गेस्ट होंगे, तो इसलिए ज़्यादातर खाली पड़े हैं ये रिज़ॉर्ट। भाई एक्सपेंसिव तो है ये रिज़ॉर्ट, क्वाइट एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब हमारी तो खैर, मेरी तो खैर डील अलग हुई थी, पर मतलब 9,000-10,000 रुपये में एक रूम मिलेगा आपको कपल के लिए, जिसमें तीनों टाइम का खाना होगा। कभी आ रहे तो 2 नाइट्स के लिए तो आएँ, क्योंकि आने जाने में ही समय लग जाता है बहुत। एक रात के लिए तो रियली मैं भी रिकमेंडेड नहीं करूँगा। कुछ रिजॉर्ट्स होते हैं कि वो बोलते हैं भैया मिनिमम 2 नाइट पॉलिसी हमारे यहाँ पे, तो लेकिन अब आप 10,000 रुपीज़ हो सकता है टैक्स वैक्स लगा के थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो जाए, तो इतना तो चार्जेस है यहाँ पे। अब आप जिम जंगल रिट्रीट रुकोगे तो वहाँ का भी चार्ज वही है, 14-15 हज़ार रुपये शायद 1 नाइट। और 2 नाइट की पॉलिसीज़, जैसे वनगढ़ लॉज हो गया, उनके यहाँ 2 नाइट की पॉलिसी है। वो बोलते हैं 1 नाइट के लिए हम रूम देते ही नहीं है, और 1 नाइट का जो उनका रूम है वो शायद 12-13-14 हज़ार का है। तो 2 नाइट आप वहाँ पर रुकोगे, हो सकता है 28-30 हज़ार रुपये आपके लग जाए। तो जितने भी अच्छी रिजॉर्ट्स हैं, अच्छे प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तो प्राइस है ही है। इससे ऊपर तो फिर ताज हो गया, रोसिएट हो गया, फिर वो आ जाते हैं उस कैटेगरी में। हालांकि वो उनके पास इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं है। वो जैसे आप कॉर्बेट में जाएंगे, ढिकुली में बना रखा है ताज ने, ताज से ज़्यादा दूसरे रिजॉर्ट में, वनगढ़ में, या फिर मैं ऐसे ऐसे रिजॉर्ट बता दूंगा जिनका रेंट 5-6 हज़ार रुपये ही है एक रूम का, और वो भी ताज ले रहा है 30 हज़ार रुपये या 20 हज़ार सपोज़। और ताज से ज़्यादा मज़ा वहाँ पे आ रहा है, आता है। तो स्मार्ट वर्क करना पड़ता है भाई। ये देखो एक कॉटेज वहाँ पर है सबसे टॉप में, वो बिल्कुल अलग सामने, उधर भी चलेंगे। ये डव जो बोल रही है मुझे बहुत प्यारी लग रही है, दिल के बहुत पास है। वाह, जान डाल देती जंगल में। एक पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं, बचपन में सुना करते थे हम, फिर बीच में बहुत सालों तक नहीं सुनी। अब दोबारा से जब जंगल से अटैचमेंट हो रहा है, बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो सुन रही है। वाह, चलो सबसे पहले उसी कॉटेज में चलते हैं जो वहाँ पे टॉप पे बना हुआ है, उस तरफ। वहीं पे वो डव बोल रही है, तो उसका व्यू भी लेते हैं। डव को ट्रैक करते हैं। डव यहाँ पर है ऊपर, यहाँ पर है इस
पेड़ पे, ये बैठी ये बैठी ये बैठी। भाई मेरे सिर के ऊपर बैठी थी और मुझे लग रहा पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है। वाह, चलो बिल्कुल इसके नीचे चलते हैं। मैं इसके बिल्कुल नीचे आ गया हूँ। उड़ गई, अब इसको डिस्कम्फर्ट फील हुआ। उड़ गई, मुझे पक्का पता था जब मैं इसके बिल्कुल नीचे आ जाऊंगा तो ये उड़ जाएगी। ये चलो इसको ट्रैक करते हैं, इसको ट्रैक करते हैं। इसको ट्रैक करते हैं, ये कहाँ पर है, कौन सी वाली है। ये तो एक बार बोल के चुप हो गई है, अब मैं कैसे ढूंढूं इसको। कुछ बर्ड्स मौका नहीं देती, कुछ बर्ड्स एक ही बार बोलेंगी निकल जाएंगी। कुछ बर्ड्स एक बार बोलेंगी, फिर 1 मिनट का गैप लेंगी, कुछ 2 मिनट का, कुछ 5 मिनट का। सबकी अपनी अपनी चाल है। कुछ बहुत ज़्यादा शर्माती हैं, कुछ कम शर्माती है। चलो उस तरफ हिल टॉप, उस टॉप पे चलते हैं, उस कॉटेज में। उस तरफ इनका एक नया कॉटेज बन रहा है वहाँ पे सामने, तो इसके बराबर में जो कॉटेज है वहाँ पे, चलो ऊपर से देखते हैं फिर बताऊँगा आपको। चलो। वाओ, ये कॉटेज भी बढ़िया है भाई, इसका नंबर है 107। उस तरफ का व्यू है और